मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आप सब कैसी हो? अच्छे। वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने खाना खा लिया क्या? यस मैम। वेरी गुड। तो आपको है ना ऐसे उदास उदास नहीं बैठना है, खूब मजे से आपको मैं आज एक रक्षाबंधन के बारे में कहानी बताऊंगी, ठीक है ना? आपको खूब मजा आएगा। आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? नहीं पता? अच्छा ये बताओ रक्षाबंधन पे क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। बहन भाई राखी बांधते, तो वेरी गुड। भाई भाई की रक्षा करते, रक्षाबंधन। राखी कौन बांधता है ये बताओ पहले। बहन। वेरी गुड। बहन किसको राखी बांधती है? भाई को। वेरी गुड। अच्छा तो भाई बदले में क्या देता है बहन को? गिफ्ट देता है, पैसे भी देता है, और क्या वचन लेता है बहन से कि मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानी सदा रक्षा का मतलब क्या होता है कि बहन के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, यानी तुम जब बड़े हो जाओगे या फिर छोटे बच्चे हो, कोई भी मुसीबत आ जाए तो भाई हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है, ठीक है ना? शादी के बाद भी और पहले भी, जैसे बहन के ऊपर कोई भी संकट आ जाए, किसी चीज की बहन को आवश्यकता हो तो भाई अपनी बहन की इच्छा पूरी करता है। पता है आपको? अब पता चल गया क्या? अच्छा तो मैं आज आपको एक कहानी बताती हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जानवी क्या है ये बेटा? सीधे बैठो, कहानी सुननी है। देखो क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। तो पहले बहुत पुरानी बात है कि एक राक्षस हुआ करता था। वो था, उसका नाम था राजा बलि। कौन था बेटा? राजा बलि था। उन्होंने बहुत यज्ञ करे, तप किए, तो उन्होंने 110 यज्ञ कर दिए, तो उसको बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया वो, ठीक है? तो उसने क्या किया, 110 यज्ञ कर कर देवताओं के ऊपर, स्वर्ग लोक के ऊपर, सभी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया कि मैं अब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ठीक है? तो उसने अधिकार लिया तो सारे देवता, सभी मानव जाति, सभी लोग क्या उससे डरने लगे। उससे डरने लगे कि अब ये तो सभी को मार डालेगा, ठीक है? तो सब सब देश मतलब सभी देवता लोग, सभी देशवासी, सभी क्या थे, परेशान हो गए उससे। किसे? राजा बलि से। राजा बलि से परेशान होकर वो भगवान विष्णु के पास गए, ठीक है? सभी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने उनको सभी को बताया कि ऐसे ऐसे राजा बलि ने 110 यज्ञ किए हैं और उसने सभी जगह पे अपना अधिकार कर लिया है। अच्छा तो भगवान विष्णु ने सारी बातें सुनी उसकी, उन सबकी, और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया वामन का, ठीक है? वामन का अवतार लेकर धरती पर आ गए। आ गए तो वामन का अवतार लेकर धरती पे आ गए, तो वो राजा बलि के दरबार में गए। वहां उन्होंने उसके जाकर भिक्षा मांगी, ठीक है ना? भिक्षा भिक्षा मांग, जैसे अपने घर पे आते हैं ना साधु संत भिक्षा लेने के लिए आते हैं, ठीक है? ऐसे भिक्षा मांगी। तो उन्होंने भिक्षा में खुशी होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। 3 पग यानी जहां पर तुम्हारे 3 पैर टिकते इतनी मैं तुम्हें भूमि दान करता हूँ, ठीक है? राजा बलि ने कहा भगवान विष्णु से, उन्होंने वामन का अवतार लिया था। अच्छा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है मुझे 3 पग भूमि दे देना। तो उन्होंने क्या मांगा था? 3 पग भूमि लेकर है, उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने 1 पग भूमि पर तो मांग लिया पृथ्वी के लिए कि मुझे 1 पग भूमि दे दो पृथ्वी के लिए, दूसरी पग भूमि मांग ली उन्हें स्वर्ग लोक के लिए। अच्छा तो तीसरी पग भूमि रखने के लिए जब उन्होंने अपना तीसरा आगे बढ़ाया तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या मांगू, वो भी परेशान हो गया। तो वो राजा बलि थे ना, राजा बलि परेशान हो गए कि उन्होंने तो भाई स्वर्ग लोक भी मांग लिया, पृथ्वी भी ले ली। तो वो सोचने लगे कि भगवान विष्णु अब क्या मांगे तीसरे पग में। तो तीसरे पग में राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया ऐसे कि मेरे सिर पर अपना तीसरा पांव आप रख लो, ठीक है ना? अपना तीसरा पैर किसके ऊपर रखवाया? राजा बलि ने अपने सिर के ऊपर रखवा लिया, ठीक है? अपने सिर के ऊपर रखवा लिया। तो फिर क्या था भाई, अपने सिर के ऊपर रखवा लिया तो वो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने वामन का अवतार लिया था, वो वहां पर उनके दरबार में द्वारपाल बन गए। तो उसको बंदी बना दिया उन्होंने, वहां उन्होंने बंदी बनाया। तो माँ लक्ष्मी जो है ना, विष्णु जी की पत्नी है माँ लक्ष्मी, उन्होंने वहां पर उसको बंदी बना लिया। तो विष्णु माता लक्ष्मी ने क्या किया, अब उसको वामन या उसको सॉरी राजा बलि को राखी बांधी, ठीक है? उसमें उन्होंने उसको बंदी बना दिया वहां पर। तो उन्होंने राखी बांधी और उसको राक्षस जो था इन देवताओं का राक्षसों का राजा था राजा बलि, उसको बहन बना, उसको भाई बना लिया माता लक्ष्मी ने, ठीक है ना?
किसको बना लिया था भाई? हाँ, राजा बलि को माता लक्ष्मी ने भाई बना लिया। उसने भाई बना लिया तो उसके बाद में उसने राखी बांध दी, उसको दोनों बहन भाई बन गए। बहन भाई बनते ही भगवान विष्णु को उन्होंने आजाद कर दिया। तो कैसी लगी आज की कहानी बेटा आपको? अच्छी। उस दिन थी बेटा श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार है, मनाया जाता है। कैसी लगी आप सबको कहानी है? अच्छी। वेरी गुड, सबको समझ में आ गई ना?